मिडिल ईस्ट के ये दो मुल्क, ये दो खित्ते, इसराइल और फलस्तीन, ये जंग सिर्फ इन दोनों के बीच में है या पूरा मिडिल ईस्ट तबाह होता हुआ, बर्बाद होता हुआ, डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है? इसके नतीजे क्या? देखिए, ये बहुत पैलेस्टीनियन चाहते हैं कि उनका सेटलमेंट अब हो, और वो जानते हैं कि उसका जवाबी हमला होगा इसराइल का, वो बहुत जबरदस्त होगा। ये सब सोच समझ के किया होगा। अब देखना यह है कि क्या उनके और दूसरे समर्थक ग्रुप जो हैं, हिजबुल्ला, शिया मलेशिया इराक के, या हूती रेबल, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, क्या हमास को ज्वाइन करेंगे इस जंग में? वो भी कूद पड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि इस जंग को ज़्यादा फैला दो तमाम, और ताकि तमाम से प्रेशर आए इसराइल के ऊपर, और इसराइल जो है इन मकबूजा इलाकों से अपनी फौजें और अपने को विड्रॉ करे वहाँ पे। और देखना यह है कि क्या इसराइल ऐसा करेगा। इसराइल को पूरा समर्थन अभी अमेरिका, यूरोप के सभी देशों का है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अमेरिका और यूरोप जो है वो एक जंग में काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है उनका यूक्रेन में इकोनॉमिकली, और फिर उसके अलावा ये भी मिलिट्री भी सपोर्ट उनको हासिल है यूक्रेन को। तो क्या ये दूसरा ये फ्रंट जो ये नया इसराइल का खोला है, तो इसमें भी उनको पूरी तरीके से अमेरिका और यूरोप के देशों को उसको इसराइल को सपोर्ट करना पड़ेगा हर तरीके से, जैसा कि पहले जंगों में कर चुके हैं। अब ये है कि क्या ये जंग ये भी देखना है फैल के ईरान तक आएगी, इससे कि इसराइल बार बार कहता है कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। और पिछले कुछ समय से हम ये भी देख रहे थे कि इसराइल जो है लगातार वहाँ पे एक्सरसाइजेस भी कर रहा था पर्शियन गल्फ के आसपास या दूसरी जगहों पे, कि किस तरीके से वो अटैक करेगा। साथ में अमेरिका के साथ भी मिलकर उन्होंने एक्सरसाइजेस की। अमेरिका ने पहले से ही वहाँ पे अपने काफ़ी ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में दोबारा से भेज दिए हैं। पहले भी थे, कम थे, नंबर और बढ़ा दिए हैं। और यही नहीं, अपनी नेवल प्रेजेंस को भी वहाँ पे और बढ़ा दिया है, खासतौर से वहाँ पर्शियन गल्फ के क्षेत्र में। उम्मीद ऐसा लगता है मुझको कि ये जंग एक केवल महज फिलिस्तीन और उनके बीच में रहेगी। इसकी पूरी चांसेस हैं कि ये आगे भी बढ़ सकती है। क्या हम तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? रशिया यूक्रेन का मसला हमारे सामने है। ये जंग शुरू हुई थी, अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक हफ्ते में, मैक्सिमम एक महीने में ये खत्म हो जाएगी, लेकिन आज 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। फरवरी में 2 साल हो जाएंगे, ये जंग अभी भी जारी है। और अब फिलिस्तीन और इसराइल, ये तस्लीम कर लिया गया है कि ये जंग है। इसराइल ने इसको लेकर बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की है और अपनी रिजर्व फोर्स को मैदान में उतार भी दिया है। मेरा सवाल यहाँ पर मेजर जनरल राजन कोचर साहब आपसे है, आपको क्या लगता है, तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्या, ये दुनिया? देखिए, पहले तो बहुत जरूरी है कि हम सबको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर का डेफिनेशन क्या होता है। हम लोग मीडिया में कई बार इस चीज को लूजली लेते हैं। वर्ल्ड वॉर का मतलब ये है कि तकरीबन पूरी वर्ल्ड लड़ाई में है। तो वो सिचुएशन ऐसी, अगर कुछ मिडिल ईस्ट में अगर 2 देशों में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको एक वर्ल्ड वॉर का तमगा नहीं दे सकते, पहली चीज। दूसरी है कि ये जो हमास और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, ये बहुत पहले से चल रही है। और 2018 में इनका एक सीज फायर ब्रोकर किया गया था इजिप्ट के इंटरवेंशन से, और 2021 के बाद इनकी एक्टिविटीज, हमास की एक्टिविटीज और भी तेज हुई है। और 2022 में हमने देखा कि ये वायलेंस ऑल एस्केलेट हुआ है, और एक आपका जो अल अक्सा मॉस्क है, वहां पे इजराइल ने काफी बंदिशें लगाई हुई हैं। और जेनन रेफ्यूजी कैंप है, वहां पे ड्रोन का अटैक हुआ था जिसमें पैलेस्टीनियन मारे गए थे। तो ये दो तरफा है।
अगर इजराइल भी ऑपरेशन कर रहा है पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट, तो हमास भी ऑपरेशन कर रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा ये आता है कि हमास को कौन हेल्प कर रहा है। तो इसमें जो हमास के फ्रेंड्स हैं, बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स, जैसे आगा साहब ने बताया कि वो तो है ही, बट जो स्टेट लेवल जो इनको हेल्प मिल रही है वो इनको टर्की से मिल रही है, कतार से मिल रही है, और इसको कुछ हद तक इनको जो इनके आसपास के लेबनान एरियाज हैं उसको वहां से भी इनको हेल्प मिल रही है। अभी सिचुएशन ये है कि हमास के पास अभी अपनी खुद मिसाइल को मैन्युफैक्चर करने के लिए और असेंबल करने के लिए उनमें काबिलियत है।